ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी बिद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ओनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। हल्की फुल्की ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदों ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। बादलों की गड़गड़ाहट की देर थी कि पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया था। वो उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी। अपने लंबे घने बालों को खोले शावर के नीचे खड़ी थी, आंखें बंद किए हर चीज से आजाद। लेकिन जैसे ही एकदम से बादल गरजे, तब वो अपने आप में सिमट कर रह गई थी। आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा था। उसे शुरू से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। घबराते हुए उसने जल्दी से शॉवर बंद किया और अंधेरे में ही अपना हाथ टॉवल की तरफ बढ़ाने लगी। उफ, एक तो ये लाइट को भी अभी जाना था। दो बूंदें बरसती नहीं कि बिजली वालों का पहले ही फ्यूज उड़ जाता है। जैसे ही उसने हाथ टॉवल की तरफ बढ़ाया तो टॉवल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। घबराहट के मारे वो वहीं सिमट कर खड़ी हो गई थी। घर में माँ बाप की आवाज़ तो पहले ही आ रही थी। वो लोग भी अचानक से लाइट चले जाने पर झुंझला चुके थे। आरोही की आदत थी कि वो हमेशा वह टॉवल में ही कमरे से बाहर निकलती थी और फिर बेड पर रखे कपड़े पहनती थी। उस वक्त वो हर पर्दे से आज़ाद थी। कमरे में पहले से ही अंधेरा था, इसलिए अंदाजे से उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। खिड़की से हल्की हल्की बिजली की चमक की रोशनी आ रही थी। एक नज़र उसने अपने वजूद पर डाली तो खुद से ही शर्मा गई। उसने अपने हाथों से खुद को ढकती हुई वो आगे बढ़ने लगी। झट से बेड पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर कपड़े नहीं थे। जिस तरह गर्मी से बेहाल होती वो घर लौटी थी, जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी। कपड़े निकालने का तो होश ही न रहा था। साइड टेबल पर रखे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और यूं ही बिना कपड़ों के वो अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभी वो कपड़े निकाल ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो गहरी आंखें उसे घूर घूर कर देख रही हों। एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो गए, वजूद पर एक कपकपी सी छा गई। उसने पीछे पलट कर देखना चाहा कि तभी एक मजबूत चौड़े सीने से वो टकरा चुकी थी। जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो जो शख्स खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी और एक तेज चीख आरोही के लबों से निकल गई थी। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ उसकी बेपर्दा कमर पर रख दिया और दूसरा हाथ उसके होठों पर रखकर उसके करीब आ गया था। दोनों के वजूद एक दूसरे में जैसे छुप चुके थे। वो उसे अपने साथ लगाए उसकी आंखों में देख रहा था। मोबाइल कब का हाथ से गिरकर जमीन पर पड़ चुका था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और आरोही का बस नहीं चल रहा था कि अभी उसका दम ही निकल जाए। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो किसी बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। सामने खड़े शख्स की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। वो इस वक्त के लिए तैयार नहीं था, मगर जिस हालत में उसने आरोही को देखा था उसके जज्बात बेकाबू होने लगे थे। वो अपना हाथ उसके होठों से अब एक ही शर्त पर हटाने वाला था। कान के पास सरगोशी करते हुए कहने लगा, आरोही प्लीज रिलैक्स, मेरी बात सुनो। इस वक्त हर तरफ खामोशी है। अगर तुमने चीख कर शोर मचाया तो तुम्हारे घर वाले यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और फिर तुम जानती हो ना, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरी बात मानो, मैं जो कुछ तुमसे कहने वाला हूँ अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारे चेहरे से हाथ हटा दूंगा। आरोही की आंखों में जैसे खून उबल आया था। आंसू लगातार बह रहे थे। खुद को सात पर्दों में छुपा कर रखने वाली आरोही आज एक गैर मर्द के सामने हर एक पर्दे से आज़ाद खड़ी थी। जब उसे कमर से खींचकर और भी आगे किया गया और कान के किनारे पर अपने दांतों से काट कर जो कुछ बोला, आरोही की तो जैसे रूह ही वजूद से जुदा हो गई थी। क्योंकि उसने अभी कॉलेज में उसका आखिरी दिन था। एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। उसकी सारी सहेलियां फुल मेकअप करके तैयार खड़ी थीं। पैंट शर्ट टी शर्ट चुस्त कपड़े जिससे उनके वजूद की रौनक साफ झलक रही थी। खुले बाल, जहां भी नजर जाती बस हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ था। कॉलेज के लड़के तो इन लड़कियों को देख देख कर आहें भर कर रह जाते थे। मौका पाकर कुछ तो उन्हें छूने की कोशिश भी कर रहे थे। डांस पार्टी म्यूजिक सब कुछ चल रहा था, मगर इन सब में से बिल्कुल अलग 19 साल की आरोही बैठी थी, सादगी में भी बेहद खूबसूरत। पांव तक आती मैक्सी पहने हुए पूरे वजूद और गले में
इस अंदाज से दुपट्टा सेट किया हुआ था कि उसके वजूद का कोई भी नक्श उभर कर सामने न आ सके। दो लड़कियां उसके पास से गुजरी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या बहन जी टाइप बनकर बैठी हो? आज तो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, आओ हमारे साथ नाचो गाओ। फिर ये लम्हे कभी लौट कर नहीं आएंगे। मगर आरोही शुरू से ही काफ़ी संजीदा और संवेदनशील सादा सी लड़की थी। लड़कों से तो कोसों दूर रहती थी। एक अजीब सी उलझन और बेचैनी उसे महसूस होने लगती थी। उसने फौरन इनकार कर दिया और सबसे अलग बैठकर बस लड़के लड़कियों को हंसी मजाक करते हुए देखने लगी। कॉलेज की टॉप स्टूडेंट में से एक थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो कॉलेज से बाहर निकली और अपनी सहेलियों को अलविदा कहकर आगे बढ़ी तो देखा कि बस कब की जा चुकी थी। आज उसके पापा एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी थे, शहर से कुछ दूर गए हुए थे, इसलिए उन्होंने ही उसे कहा था कि आज बस में आ जाना, वरना वो हमेशा अपनी कार से ही जाती थी। मजबूरी में वो कुछ आगे बढ़ी कि किसी टैक्सी में बैठकर घर चली जाए। तभी सड़क पार करते वक्त एक यू टर्न लेती तेज रफ्तार कार उसके ठीक सामने आ गई। आरोही ने मुड़ना चाहा, लेकिन कार की ब्रेक की आवाज़ दूर तक सुनाई दी। गाड़ी में बैठे शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए अचानक ब्रेक मारी थी, वरना जिस स्पीड से कार आ रही थी कुछ भी हो सकता था। आरोही ने घबरा कर दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए थे और एक जोरदार चीख मारी थी। उसे लगा कि शायद अब उसकी आंखें हॉस्पिटल में ही खुलेंगी, लेकिन जब आंखें खोली तो देखा कि लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। और तभी गाड़ी से एक नौजवान लड़का बाहर निकला था। ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अगले ही पल आरोही ने उसे गुस्से से देखा और आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह ही नोच ले। गुस्से से कहने लगी, क्या क्या देख नहीं सकते? क्या अंधे हैं आप? नजर नहीं आता आपको एक जिंदा चलती फिरती 5 फुट 7 इंच की लड़की सड़क पर चल रही है? अगर आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? आप जैसे अमीर लड़कों का यही तो मसला है, कभी नशे में धुत होकर किसी को टक्कर मार देते हैं, कभी जानबूझकर किसी लड़की को देखा नहीं कि ड्रामा शुरू कर देते हैं। सबके सामने उसने उसे अच्छा खासा बेइज्जत कर डाला था, मगर मजाल है जो उस लड़के ने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला हो। बहुत आराम से उसने उसके हाथ अपने कॉलर से छुड़ाए, अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, मैडम मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं आज ही इंग्लैंड से वापस आया हूँ और वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में काफ़ी फ़र्क होता है, बस उसी वजह से थोड़ा इशू हो गया। मगर शुक्र है कि आप ठीक हैं। लेकिन आरोही उसकी बातें सुने बगैर कहने लगी, दिल तो कह रहा है कि आपके सिर में गोली मार दूँ। हटिए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अगर मुंबई की सड़कों पर ऐसे लोग चल रहे हैं तो पता नहीं इंग्लैंड में कितनों का उड़ाकर आए होंगे। मुझे तो आपकी शक्ल से ही कोई पेशेवर अपराधी लगते हैं। इस बात से वो जोर पर हंसा था और कहने लगा, मैडम मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके पैसे दे देता हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? वो अपनी जेब से अच्छे खासे नोट निकाल चुका था ताकि किसी तरह से लड़की को शांत करवा सके, मगर पैसों की बात सुनकर तो आरोही और भड़क गई थी। खैर जैसे तैसे मामला निपटा और एक इंसान ने टैक्सी बुलाकर आरोही को उसके घर की ओर रवाना कर दिया था। उसे लगा था कि शायद यही उसकी आखिरी मुलाकात थी। जब तक घर पहुंची वो इस वाक्य को अपने जहन से निकाल चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ खाना बनाने का इंतजाम कर रही थी। घर में अचानक से बहुत हलचल सी दिख रही थी। बेशक घर में आरोही के माँ बाप और छोटे भाई बहन रहते थे, लेकिन दो कामवालियों की सफाई में लग गई थी। आरोही ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, आज इतनी सफाई क्यों हो रही है? कोई खास मेहमान आने वाले हैं क्या? अगले ही पल सोफा साफ करती हुई इसकी माँ कहने लगी, हाँ बिटिया, तुम्हारे पापा के दोस्त अरमान अंकल अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं। जैसे ही ये अल्फाज आरोही ने सुना तो पानी पीते हुए एक घूंट उसके गले में ही अटक गया। फौरन पानी निकल कर कहने लगी, क्या मतलब, वो तो दूर देश में सेटल हो चुके थे? माँ मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बिटिया, दूसरे शहर में ही सेटल हैं, लेकिन जानती हो
वो कितने धार्मिक लोग हैं। उन्होंने अपने बेटे अर्जुन की शादी यहीं मुंबई में अपने ही खानदान की लड़की से करनी है। वो बस इसी सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, फिर वापस चले जाएंगे। तुम्हारे पापा ने कहा है कि जब तक वो अपने बेटे की शादी नहीं कर लेते हमारे ही यहाँ पर रहें। आरोही के माथे पर बल पड़ चुके थे। फौरन तिरछा मुंह कर कर बोली, वैसे तो पापा हम पर बड़ी पाबंदियां लगाते हैं, धर्मात्मा बने रहते हैं, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है? एक जवान लड़के को, वो भी जो दूर देश में पला बड़ा है, भला कैसे वो हमारे जैसी जवान बेटियों के बीच इस घर में रख सकते हैं, जानते हुए कि दूसरे देश में पड़े बड़े लड़के कैसे होते हैं। और वो अर्जुन बचपन से ही उसे अपने सामने देखती आई थी। कैसी अजीबोगरीब हरकतें करने वाला लड़का था, इस कदर बिगड़ा हुआ माँ के बिना पला है। माँ बाप तो वैसे भी उस पर ध्यान नहीं देते। न जाने अब कैसे कैसे रंग ढंग होंगे उसके। और वो वहीं बैठकर फिर समय से पहले ही बहुत कुछ सोचने लगी थी। शाम को वो अपने कमरे में बैठकर पेपर्स की तैयारी कर रही थी, तभी बाहर लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। आरोही ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो सामने का नज़ारा उसकी सोचों के बिल्कुल मुताबिक ही था। सामने अरमान अंकल और अर्जुन खड़ा था। उसने आगे बढ़कर दोनों से नमस्ते की। अर्जुन एक गुड लुकिंग और खूबसूरत लड़का था, ऐसा कि उसकी शख्सियत को देखकर हर लड़की उस पर फिदा हो जाए। दोनों की नजरें एक पल के लिए आपस में मिली और अगले ही पल आरोही का चेहरा लाल हो चुका था। ये तो वही था जो कुछ देर पहले उसे सड़क पर मिला था, और वही जो अच्छा खासा जलील कर चुकी थी। कहाँ खबर थी कि ये अर्जुन है, अरमान अंकल का बेटा, और वो लोग उन्हीं के यहाँ रहने आ रहे हैं। उसके तो माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, जबकि अर्जुन ने उसे गहरी नज़रों से देखा था। अगर वो उसके पापा के सामने उसकी बेइज्जती शुरू कर देता, तो ये सोचकर ही वो घबरा गई थी। इसके बाद वो किचन में इस तरह घुस गई कि उनके लिए खाना बनाने लगी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर सब मिलकर खाना खा रहे थे, मगर आरोही ने खाना अपने कमरे में ही खाया। वो जो समझ रही थी कि ये लड़का बाहर के माहौल की वजह से काफ़ी बिगड़ा हुआ होगा, लेकिन 2 दिन तक जब वो इस घर में रहा तो आरोही की सोच उसके बारे में आखिर बदलने लगी थी, क्योंकि वो हमेशा नजरें झुकाकर रखता, फालतू बातचीत नहीं करता, अपने काम से काम रखता। 2 दिन बाद ही अरमान अंकल कहने लगे कि हम लोग यहाँ पर भी अपने बिजनेस का ब्रांच शुरू करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बस इसी महीने हम अपने लड़के की शादी करवा कर वापस दूसरे देश चले जाएं। ये सारी बातें वहीं पर हो रही थीं, और आरोही छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। छत पर कदम रखा ही था कि उसे अर्जुन की आवाज़ आई। वो तो ये सोचकर ही हैरान थी कि शायद उसने इस लड़के के साथ बदतमीजी करके गलत कर दिया है। ये तो काफ़ी सुलझा हुआ है। वो बस इस मौके की तलाश में थी कि किसी तरह अर्जुन से माफ़ी मांग ले, लेकिन छत पर जाते हुए उसके कदम रुक चुके थे। अर्जुन की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वो इंग्लिश में पट पट किसी गोरी मैम से बात कर रहा था और हंसकर कह रहा था कि तुम्हारे बिना तो मेरा दिन रात मुश्किल से कट रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द तुमसे मुलाकात हो जाए। तुम्हारे साथ गुजरा वक्त मुझे बेचैन कर रहा है। वो दोमानी अंदाज में बात कर रहा था, जिसे सुनकर आरोही के तो माथे पर बल पड़ गए थे। एकदम से उसके दिल में बेचैनी और उलझन आने लगी थी। वो तो उसे अच्छा खासा शरीफ समझ रही थी, मगर अगले ही पल मुंह में बड़बड़ाने लगी थी कि देखो इस लोफर को, इसका बाप नीचे इसकी एक शरीफ खानदानी लड़की से शादी करने की बात कर रहा है, और ये यहाँ पर लड़कियों के साथ किस तरह की बातें कर रहा है। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा। शक्ल से मासूम दिखता है, अंदर से ये भी तो शैतान है। ये कहकर वो गला खखार कर छत पर आ गई थी, तो उसने अपने कान से फ़ोन फौरन हटा दिया था। आरोही ने बिना उसकी तरफ देखे जल्दी जल्दी कपड़े उतारना शुरू कर दिए। जब वो अर्जुन उसके पास आया और तार पर लटके हुए कपड़े उतार कर उसे देने लगा, मगर वो फौरन उसका हाथ झटक चुकी थी। कहने लगी कि ये सब क्या कर रहे हो आप? क्या आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि लड़कियों के कपड़ों को हाथ नहीं लगाते? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी गैर लड़का मेरी किसी एक चीज़ को भी छुए। इस बार अर्जुन के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा कि मैडम जी, मैं पहली
आपकी पहली गलती सिर्फ इसलिए माफ़ कर चुका था क्योंकि आप मेरे पापा के दिल अजीज दोस्त की बेटी हैं, लेकिन अगर आपने और बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके लिए समझिए, आप मैं एक रत्ती बराबर भी हिसाब नहीं रखता। अगर आपको माफ़ कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके पापा की वजह से। लेकिन आरोही बिना जवाब दिए वहाँ से नीचे उतर आई थी। दिन यूं ही गुजर गए थे। उसने अर्जुन को पूरी तरह नज़रअंदाज किया था। एक रोज़ आरोही छोटी बहन निशा उसके कंधे पर थपकी देकर बोली, दीदी आपको अर्जुन भैया कैसे लगते हैं? मुझे तो बड़े ही स्मार्ट गुड लुकिंग लगते हैं। कसम से अगर ये मेरे जीजू बन जाए ना तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आप इनके साथ दूसरे देश चली जाना और फिर हम भी आपके पास गर्मियों की छुट्टियां मनाने चले आया करेंगे। उसके इन अल्फाजों पर आरोही का चेहरा लाल हो चुका था। अगले ही पल वो एक थप्पड़ उसे जड़ चुकी थी। शर्म नहीं आती तुझे? कैसी बातें कर रही है? कहाँ से सीख रही है तू ऐसी बातें? वो उसे वहीं छोड़कर कमरे में जा चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। ये बात उसके जहन में घूम रही थी कि कहीं अरमान अंकल उसी का रिश्ता न मांग लें। उस रोज अरमान अंकल अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे शहर गए थे। साथ ही आरोही के पापा भी जा चुके थे। जब अरमान अंकल घर वापस लौटे तो आरोही उस वक्त पेपर्स देकर घर लौटी थी। गर्मी की वजह से तो आज वो बहुत थक चुकी थी। दुपट्टा एक तरफ उतार कर रखा, बालों को सोफे पर फैलाए वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब उसने अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, झट से आंखें खोल दी। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी नजरें उस वक्त उसके वजूद पर जमी हुई थी। वो फौरन उठकर सीधी हुई थी, दुपट्टा अपनी गर्दन से लपेटने लगी। अर्जुन भी अपनी नजरें फेर चुका था। कहने लगा, सॉरी दरअसल मैं अभी घर आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगी। वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। आरोही ने फौरन दुपट्टा ठीक किया। मेहमान था इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी। तभी पॉकेट से मोबाइल निकलते वक्त वो फर्श पर गिर चुका था। आरोही के चेहरे पर भी फिक्रमंदी आई थी। कहने लगा, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो फ़ोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन तो ऑन होने का नाम ही ना ले रहा था। आरोही ने अपना मोबाइल पर्स से निकालकर पहली बार अर्जुन की तरफ बढ़ाया। कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, आपकी कॉल ज़रूरी है तो आप मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अर्जुन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसके इकरार पर उसका मोबाइल ले चुका था। एक मुस्कान उसने आरोही की तरफ उछाली तो आरोही का चेहरा लाल होने लगा। वो उसे मोबाइल देकर सीधा अपने कमरे में आ गई थी और बाथरूम में घुस चुकी थी। कहाँ खबर थी कि कुछ देर बाद उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। आरोही उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी जब अर्जुन फोन पर बातें करने के बाद मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगा, जहां पर आरोही की मुस्कुराती तस्वीर लगी थी। उसे मुस्कुराता देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान सी लहर आ गई थी। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेसाख्ता उसकी उंगलियां फोन की गैलरी के फोल्डर पर चली गई थीं, जहां पर अनगिनत सेल्फियां थीं। वो उसकी मुस्कुराती तस्वीरों में जैसे खोने सा लगा था, लेकिन अगले ही पल फौरन अपने जहन को झटका। मैं ये क्या कर रहा हूँ? वो खुद से बड़बड़ाया और मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करके कमरे की तरफ चल पड़ा। एन उसी वक्त लाइट जा चुकी थी। उसने धीरे से नॉब घुमाना चाहा, मगर दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही कमरे में कदम रखे तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि हर लिबास से आजाद आरोही उस वक्त अलमारी खोलकर खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। कुछ लटें तो गीले वजूद पर चिपक चुकी थी। मंजर ही ऐसा दिलफरेब था कि अर्जुन अपनी नजरें न हटा पाया। रात का ये हसीन पहर, बाहर होती बारिश, चमकती बिजली और फिर ऐसे में लाइट के चले जाने पर हल्की फुल्की रोशनी में दूध जैसा सफ़ेद वजूद चमकता हुआ दिखाई दिया था। तो एक पल को अर्जुन के भी होश उड़ चुके थे। वो अपनी पलकें झपकना ही भूल चुका था। उसका किरदार ऐसा था कि वो दिलफेक हो, हर एक लड़की को दिल दे बैठा। ना ही आज से पहले अर्जुन ने किसी लड़की के साथ अकेले में वक्त बिताया था, मगर उस वक्त वो आरोही को देखकर अपना तन मन उस पर हार चुका था। धीरे धीरे चलता बेखुदी में वो आगे बढ़ गया था। बादल गरजने की आवाज में उसके कदमों की चाप बिल्कुल ही छुप चुकी थी। जब उसके पीछे खड़े होकर उसने अपना हाथ उसके वजूद की तरफ बढ़ाना चाहा कि आरोही पलट चुकी थी। उससे पहले कि वो चीखती, फौरन होश की दुनिया में वापस लौटकर अर्जुन उसके लबों पर हाथ रख चुका था। उसे इस तरह की
सिचुएशन का अंदाजा नहीं था। अर्जुन का शरीर भी पसीने से भीग गया था। वो तुरंत बोला, प्लीज शोर मत मचाना, अगर तुमने शोर मचाया तो सब लोग आ जाएंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा मोबाइल देने आया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो अभी वहीं खड़ा था कि अचानक लाइट आ गई थी। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया था। आरोही खुद को उस हालत में देखकर और सहन न कर सकी। उसने आज तक किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो शुरू से ही एक नेक शरीफ लड़की थी जिसने हमेशा खुद को छुपा कर रखा था, लेकिन आज एक गैर लड़के के सामने इस तरह बिना कोई पर्दे के होना उसके मन पर गहरा असर छोड़ गया था। अचानक उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था और वो वहीं उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। वो घबरा कर उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले गया, उसकी आंखें बंद की और उस पर कंबल को उड़ा दिया। उसका अपना शरीर भी कांपने लगा था। वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। शाम को सब लोग वापस आ चुके थे और वो घर से जा चुका था। हर कोई आरोही के बारे में पूछ रहा था कि आरोही कहाँ है। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख आरोही के कमरे से आई थी। ये चीख उसकी छोटी बहन निशा और उसकी माँ को दौड़ाकर कमरे की ओर ले आई थी। उन्होंने आरोही को बेड पर कम्बल में लिपटा चीखते चिल्लाते पाया। उसकी माँ ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो घबरा गई। आरोही लगातार चिल्ला रही थी, प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे कुछ मत करना, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ। तुरंत दरवाजा लॉक करके उसकी बेटी उसके पास बैठ गई। जिस तरह वो चिल्ला रही थी, उसकी माँ को आज से कई साल पहले का एक मंजर याद आने लगा था, जिसे उन्होंने तुरंत झटक दिया था और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया था। उन्हें लगा शायद बेटी ने कोई बुरा सपना देख लिया है। निशा से अलमारी से कपड़े मंगवाए और खुद आरोही को कपड़े पहना दिए, मगर वो बुखार से तप रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना था कि ये स्थिति इस ओर इशारा करती है कि कहीं किसी ने इसके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। जब भी वो होश में आती तो चीखने और चिल्लाने लगती। हर कोई हैरान और परेशान था कि क्या हुआ है। जब अरमान अंकल और आरोही के पिता को ये खबर मिली तो वे तुरंत दूसरे शहर से अपना काम छोड़कर वापस आ गए थे। आरोही घर तो आ चुकी थी, मगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। आरोही की माँ को आंखों में 9 साल पुराना मंजर ताजा हो गया था। जब आरोही सिर्फ 10 साल की थी, वो अक्सर अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी, जो उसके पड़ोस में ही रहते थे। इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे पर भरोसा करते थे। एक शाम जब आरोही वहाँ खेलने गई, बदकिस्मती से उसकी सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी। सहेली के पिता ने आरोही से कहा, बेटी यहीं रुको, कुछ देर बाद तुम्हारी सहेली आ जाएगी, तब तक तुम मेरे साथ खेलो। यूं उस आदमी ने मासूम आरोही की मासूमियत का फायदा उठाया और उससे अजीबोगरीब हरकतें करवाने लगा। जब आरोही को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसने तुरंत खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ चुका था। आरोही की इज्जत तो सलामत रही, क्योंकि उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर वहां उस घर के माँ बाप पहुंच चुके थे। उस आदमी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन उस घटना ने आरोही के मन पर गहरा असर डाला था। उसी दिन के बाद से आरोही को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, खासकर मर्दों से डर लगने लगा था। उसने कभी कोई लड़के को फ्रेंड नहीं बनाया था और न ही किसी लड़के पर विश्वास किया था। लेकिन आज एक बार फिर जब उसने अर्जुन को इस तरह अपने पास देखा तो उसके मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसे लगा कि शायद अब उसके साथ वही सब कुछ होने लगेगा जो उस अंकल ने उस करने की कोशिश की थी। दोनों घटनाएं एक साथ उसके दिमाग पर चोट कर गई थीं। घर आने के बाद भी वो लगातार चीख रही थी, जबकि अर्जुन अपने अंदर एक अजीब सी उलझन लिए बैठा था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बार बार प्रीति की कॉल आ रही थी। प्रीति और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि प्रीति तो अर्जुन के लिए पागल हो चुकी थी। प्रीति पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहीं यूनिवर्सिटी में उन दोनों के बीच रिश्ते मजबूत हुए थे। अर्जुन तो वहीं का होकर रह गया था, लेकिन प्रीति वापस इंडिया आ चुकी थी और अब अर्जुन से शादी करने के इरादे से वो भी उसी जगह आई थी। मगर जिस तरह हालात बदल चुके थे, अर्जुन का दिमाग उलझ गया था। उस दिन जब वो घर आया तो घर में बहुत तनाव का माहौल था।
अब भी आरोही के चीखने की आवाजें आ रही थी। पिता के कहने पर वो आरोही के कमरे में गया। आरोही की आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ चुके थे। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा वो तुरंत उठी और सबके सामने उसका गिरबान पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़के को, तुम मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहते थे। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारे रिश्ते होंगे, उसकी जिंदगियां बर्बाद कर चुके होगे तुम लड़कियों की वीडियो बनाकर वायरल करते होगे ना। जो कुछ उसके मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी। सब लोग खामोश होकर उसे देख रहे थे। इससे पहले कि गलतफहमियां और बढ़ती, अर्जुन ने सबके सामने कहा, कोई भी गलत मत समझे, मैं सच्चाई बताता हूँ। उसने सबके सामने उस दिन की घटना की पूरी बात बताई थी। जो कुछ भी एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। सबके चेहरे पर अविश्वास छा गया था। अरमान अंकल ने अर्जुन की ओर देखा और फिर सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। बस सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, ये जानते हुए कि यहाँ 2 जवान बेटियाँ हैं। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अर्जुन की शादी आरोही से ही होगी और धूमधाम से होगी। आपकी बेटी आज से हमारी इज्जत है। आरोही की हालत ऐसी थी कि वो कुछ जवाब नहीं दे सकी। सदमे से बाहर आने में उसे कुछ हफ्ते लग गए थे। फिर एक दिन जब उसके पिता उसके पास बैठकर नरमी से बोले, आरोही बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अर्जुन से कर दें। यही तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अस्पताल में जो कुछ तुम चीख चीख कर बोलती रही हो, लोग बात का बतंगड़ बना सकते हैं। उस वक्त उसके माँ बाप दोनों उसके पास बैठे थे। माँ बार बार उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत बांध रही थी। आरोही चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थी। उसका तो कोई कसूर नहीं था। उसने तो अपने होने वाले जीवन साथी के लिए कई सपने सजा रखे थे। उसकी नज़र में अर्जुन एक चरित्रहीन इंसान था जो कई लड़कियों से ऐसे रिश्ते रखता था। लेकिन वो चाहती थी कि जिससे उसकी शादी हो वो बिल्कुल जो उसके जैसा हो, एक शरीफ नेक इंसान जिसने आज तक किसी लड़की से बात तक ना की हो। लेकिन अपने माँ बाप के दबाव में आकर उसने हाँ कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, जिसने कई साल प्रीति से प्यार किया था, गहरी सांस छोड़कर रह गया था। वो प्रीति से इस बारे में बात करना चाहता था, कोई हल निकालना चाहता था। इसलिए एक दिन अचानक अर्जुन प्रीति के घर चला आया। घर में काफी सन्नाटा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सामने प्रीति हाथों में वाइन का गिलास पकड़े घूंट पी रही थी। स्पीकर पर गाने चल रहे थे और उसके साथ उसका कनिष्ठ मौजूद था। दोनों एक दूसरे के काफी हद तक करीब थे। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा तो नशे में धुत प्रीति ने कहा, अरे तुम आओ और हमें भी ज्वाइन करो। लेकिन अर्जुन अब गुस्से से बेहाल हो चुका था। उसकी जिंदगी में जो पहली लड़की आई थी वो प्रीति ही थी, जिस पर वो आंख बंद कर भरोसा करता था। अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रीति उसे धोखा दे सकती है। वो बिना कुछ बताए वापस लौट आया था और शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। इतनी अमीर और रईस लड़के से अपनी बेटी की शादी करना। आरोही की माँ बहुत खुश थी, प्रीति भी खुश थी। लेकिन आरोही की हालत ऐसी थी जैसे किसी बदले के तन्हा उसकी जिंदगी में शामिल हो रही हो। वो दिन भी आ गया जब दोनों की शादी हो चुकी थी और अरमान अंकल ने अपने पुराने घर से आरोही को विदा करके ले आए थे। उनका यही मानना था कि एक माँ बाप अपने बेटे और बहू को ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे। वे अगले ही दिन वापस ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे और वहीं दुल्हन बनी आरोही बैठी थी। जब अर्जुन कमरे में कदम रखता है, एक नज़र आरोही को देखता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, आरोही तड़प कर बोल पड़ी थी, खबरदार ये मत समझना कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए हो और मुझे हासिल कर लोगे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत से तुमने खेला होगा। बदला लिया है ना तुमने मुझसे। मैंने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी, तुम्हारे कॉलर को पकड़ा था, उसी का बदला लिया है ना तुमने। वो इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब और सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने सामने कर लिया और कहा, चुप हो जाओ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तुम ही सुनाई जा रही हो, लेकिन अब और तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। तुम क्या समझती हो? तुम्हें लगता है कि अब तुम मेरे दिल पर कब्जा कर लोगी? मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, 5 साल की मोहब्बत थी वो मेरी, लेकिन तुम बीच में आकर टपक पड़ी हो। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि वो लड़की किसी और की हो गई। तुम जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं भी कह सकता हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचा ताकि मुझसे शादी कर सको।
तुम बिना कपड़ों के कमरे में खड़ी थी, मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं किया था। समझी। ये कहकर अर्जुन ने उसे छोड़ा। वो छोटे बच्चे की तरह रोती हुई बेड पर गिर पड़ी थी। उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। शायद सही कहा था, अगर अर्जुन ने गलती की तो आरोही ने भी की थी। हालांकि साजिश थी कि दोनों की किस्मत में यही लिखा था। अर्जुन उसे कमरे में छोड़कर बाहर जा चुका था और सारी रात वो वहीं बैठकर रोती रही। खुद को दुल्हन के रूप में देखना उसे उलझा दे रहा था। अगली सुबह दोनों की आंखें सूजी हुई थीं। दोनों ही ठीक से सो नहीं पाए थे। अरमान अंकल ने दोनों से मुलाकात की और वापस ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। शादी के बाद आरोही के मायके में दोनों की दावत थी। वहीं 2 दिन तक दोनों रहे। वरमाला जी ने आरोही को यही समझाया था कि बेटा घर पर ही है, अपने पति के साथ उसे बना कर रखो। किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका था। कुछ भी गलत कदम मत उठाना। ये याद रखना कि तुमने छोटी एक बहन भी है। अर्जुन तड़प रहा था क्योंकि जिस तरह लड़की से उसने अब तक मोहब्बत की थी वो उसे किसी और की बाहों में मिली थी। आरोही ने तीसरे दिन ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। वो अपने हाथों से खाना वगैरह बना कर रखा करती थी। दोनों के बीच इस दौरान कोई बात नहीं हुई थी। आरोही अर्जुन के आने से पहले ही सो जाया करती थी। खासतौर से आरोही को इतना तो अंदाजा हो चुका था कि जो कुछ उसने सोचा था अब वो गलत था। कागजों में जितना दिखता था हकीकत में उतना ही नहीं होता, और ना ही वो कोई आवारा किस्म का लड़का था। शाम को जब आरोही खाना बनाकर किचन से निकली तो अचानक धड़ल्ले से लॉन का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। कहाँ है वो डायन, मेरी खुशियाँ छीनने वाली, मुझसे अर्जुन को छीनने वाली। 5 साल की मोहब्बत थी और तूने मुझसे उसे छीन लिया। फिर प्रीति सामने खड़ी थी। एक नज़र उसने अर्जुन पर डाली और कहा, तुम कैसे इतनी जल्दी उसकी बातों में आकर मुझे भूल गए? क्या मेरी मोहब्बत, वो वादे सब झूठे थे? मैं इस डैन को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी जान ले लूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ी और अपने लंबे नाखून अर्जुन की गर्दन पर गड़ा दिए। आरोही जोर से चीखी थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और उसे अपनी बीवी से अलग किया और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। शट अप, खबरदार, जो मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया तो दूर रहो, जाओ। तुमने जो मेरे सामने किया और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने नहीं, तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर किया है। इसके बाद प्रीति कुछ हड़बड़ाई और बात को घुमाने लगी। फिर उसने अर्जुन को छूने की कोशिश की लेकिन वो दूर हो चुका था। मजबूरन बेइज्जती झेलने के बाद वो चुपचाप वहां से चली गई थी। अर्जुन ने फिक्र भरी नजरों से आरोही को देखा और फौरन उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए जहां से हल्का हल्का खून बह रहा था। वो उसे कमरे में ले आया और उसकी दवा लगाने लगा। बड़ी हिम्मत करके आरोही ने पूछा, वो लड़की कौन थी? अर्जुन ने जवाब दिया, वो मेरी मोहब्बत थी और मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया था। धीरे धीरे वो उसे 5 साल की मोहब्बत के बारे में बताने लगा। इसके बाद अर्जुन ने आरोही से कहा, तुम तो मुझे कैरेक्टरलेस समझती हो ना? न जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरा उठना बैठना था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो लड़का विदेश से आकर लौटे वो बुरा ही हो। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। इस पर आरोही ने भी माफ़ी मांगी और अर्जुन ने भी उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार आ चुका था। पहले ये रिश्ता दोस्ती में बदला और फिर धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगा। एक शाम आरोही बैठी किताबें पढ़ रही थी जब अचानक बाहर बारिश होने लगी। न जाने उसे क्या सूझा कि जल्दी से उठी, बालकनी में आई, दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और बारिश में भीगने लगी। आंखें मूंदे वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी कि तभी अर्जुन बाहर आया और उसे बारिश में भीगते हुए झूमते देखा। सरसारी के अंदाज में चलता उसके पास आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए थे। जैसे ही आरोही को उसके हाथ अपने वजूद पर महसूस हुए वो थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन अर्जुन ने उसकी घबराहट देखकर अपने हाथ हटा लिए। वो उसे सॉरी कहने ही वाला था। शायद वो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर आरोही ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और शर्मा कर नजरें झुका ली। अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शायद इसकी वजह ये थी कि शादी के 2 महीने तक वो एक दूसरे के साथ ही रहे थे और ऐसे में एक दूसरे को काफ़ी बेहतर जान चुके थे। सारी गलतफहमियां धीरे धीरे मिट चुकी थी। वो डर जो आरोही के दिल में था अब खत्म हो चुका था। हर मर्द बुरा नहीं होता और वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल और शक करने वाली बन चुकी थी।
असल में वैसा कुछ नहीं था जैसा वो समझती थी। उसने अर्जुन के हाथ खुद अपनी कमर पर रखे थे, तभी जोरदार बादल गरजे और बारिश पहले से तेज हो गई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे और करीब किया। शायद ये उसकी हसीन जिंदगी की पहली शुरुआत थी। वो उसे बाहों में भरकर सुकून में डूब चुका था और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख चुका था और एक बेसाख्ता सिसकी उसके होठों से निकल पड़ी थी और दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।